सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेडिंग टाइम। तो आज के इस वीडियो में आपको अपना पीएनएल दिखाने वाला हूँ। 7,000 कैपिटल से एक चैलेंज लिया था, 30 डेज का ट्रेडिंग चैलेंज, जिसमें मैं 7 की कैपिटल यूज़ कर रहा था। ठीक है, उसका अभी तक ऑलमोस्ट 9 ही दिन हुआ है और ये जून मंथ भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला। कल एक ही दिन है, बट आज सुबह संडे, तो मैं सोचा आपके साथ पीएनएल शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे पीएनएल दिखाते नहीं, लगातार आपका इतना दिन लॉस हो गया है, शायद आप लॉस में होंगे इसलिए पीएनएल नहीं दिखाते। तो मैं आपको पीएनएल दिखा रहा, तो कितना लॉस कितना प्रॉफिट वो सारा कुछ दिखा दूंगा। ठीक है, बेसिकली मैं ऑप्शन सेलर हूँ, मैं सेलिंग करता हूँ 8-10 मंथ से मैं सेलिंग करता हूँ, ऑलमोस्ट 1 साल से। और लगातार अचानक से मैं बाइंग में शिफ्ट हुआ लगातार, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस जा रहा था। तो बहुत लोगों का नेगेटिव कमेंट भी आ रहा था, बट मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं कौन सा प्लेटफॉर्म को यूज़ करता हूँ। मैं धन का यूज़ करता हूँ, ठीक है, और किस तरह से ट्रेडिंग करता हूँ, सुपर ऑर्डर का यूज़ करके ट्रेडिंग करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ऑप्शन चेन पे जाता हूँ। ठीक है, ऑप्शन चेन पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब बाय करने के बाद यहाँ पे सुपर ऑर्डर का एक ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपको लिमिट ऑर्डर यहाँ पे मार्केट प्राइस जितने भी लगाना लगा सकते हैं, प्लस आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम में आपका टारगेट लग जाए, कितना का आपको टारगेट लगाना। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एंट्री करना है 170 पे। ठीक है, मार्केट प्राइस में एंट्री करना है और मैं टारगेट लगाना चाहता हूँ 200 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 200 का टारगेट लगा लेता हूँ। ठीक है, और स्टॉप लॉस लगाना इसका लो का नीचे का, तो 160 का स्टॉप लॉस लगाना, तो मैं 160 का स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, ये तो सारे प्लेटफॉर्म में मिल जाता है, बट ये जो सुपर ऑर्डर वाला जंप वाला ऑप्शन है ये आपको किसी में नहीं मिलता। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को चाहिए कि 1 पॉइंट से जंप हो जाए मेरा स्टॉप लॉस। ठीक है, जैसे मेरा फेवर में जाए, तो मेरा एंट्री होगा, मान लीजिए यहाँ पे 70 पे एंट्री हुआ है। ठीक है, और मेरा टारगेट है 200 का। ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे 60 का। ठीक है, 60 का लगा लिया। ठीक है, 60 का। अब फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट मार्केट मेरा डायरेक्शन में गया। ठीक है, और ऐसे ही मेरा स्टॉप लॉस भी 1 पॉइंट घसक जाएगा, फिर 1 पॉइंट मेरा टारगेट मेरा डायरेक्शन में जाएगा, फिर 1 पॉइंट स्टॉप लॉस मेरा घसक जाएगा। इस हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस छोटा छोटा होता है एंड टारगेट बड़ा होता है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं आपका स्टॉप लॉस क्यों इतना छोटा होता है, प्रॉफिट इतना बड़ा क्यों होता है। बस यही एक रीज़न है, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक होता रहता है और ये मेरे को ज़्यादा टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक बार लगा दिया उसके बाद मैं चेंज नहीं करता हूँ। ठीक है, ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पीएनएल दिखा देता हूँ। तो अगर आपको भी इस तरह यूज़ करना, आपको धन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके अकाउंट ओपन करवा सकते हैं मेरे लिंक के थ्रू, तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ मैं ओपन कर लिया, मनी पे चलता हूँ। मनी पे जाने के बाद मैं यहाँ पे ट्रेडर डायरी पे चलता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन ट्रेडिंग किया है, उसमें से 2 दिन प्रॉफिट हुआ है और 7 दिन लॉस हुआ है। ठीक है, उसके बाद भी आपको देखने के लिए मिला मैं प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, बेसिकली मैं बोला ऑप्शन सेलर हूँ, मैं आपको ऑप्शन सेलिंग का भी पीएनएल दिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी ऑलमोस्ट 1 दिन बाकी है दिन क्लोज होने में। अब आपको दिख रहा होगा कितना दिन लॉस किया हूँ। 7 दिन लॉस करने के बाद खाली 2 दिन कितना का एक्यूरेसी है, मान लीजिए ऑलमोस्ट 20% का एक्यूरेसी, 20 से 25% का। उसके बाद भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। क्यों प्रॉफिटेबल? मैं रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करता हूँ। ठीक है, ओवरऑल मेरा 700 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, चार्जेस वगैरह काटने के बाद 200 रुपीज़ बचा है। ठीक है, तो इससे आपको मालूम चलता होगा कि आपको क्या पे फोकस करना है। एक्यूरेसी पे फोकस करना जरूरी नहीं है, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड पे फॉलो करना है। ठीक है, मेरा मालूम है प्रॉफिट नहीं हो पाया उतना, बट 7,000 के प्लस 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बचा पाया हूँ। इससे ज़्यादा प्रॉफिट बच सकता था, क्योंकि मेरा कुछ दिन अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, फिर किसी दिन ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऐसा कुछ भी होता है, तो सारा कुछ झेलना पड़ता है। ठीक है, आपको दिख रहा मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट 1900 का है, उसके बाद है 1500 का प्रॉफिट। अब लॉस देखिए, 250 का लॉस, 390 का लॉस, 200 का लॉस, 450 का लॉस, 440 का लॉस, 500 का लॉस, 400 का लॉस। ठीक है, आपको मालूम चला 1000 से ज़्यादा लॉस किया ही ना। मेरा प्रॉफिट देखिए 1000 प्लस इस तरह से चला है। 500 से ज़्यादा एक दिन ही लॉस हुआ है, ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा मैं लॉस नहीं लेता हूँ, तो 500 रुपीज़ का एक दिन लॉस हुआ है। ठीक है, जिसमें मेरा 513 रुपीज़ का लॉस हुआ, तो ब्रोकर्स में लगाने के बाद 560 रुपीज़ का लॉस हुआ। ठीक है, अब बहुत लोग बोलेंगे आप तो लॉस में है ऐसा वैसा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ लास्ट मंथ का भी पीएनएल। ठीक है, तो मैं लास्ट मंथ का भी आपको दिखा देता हूँ। तो लास्ट मंथ में आपको दिख रहा होगा, इसमें भी देखिएगा 1 2 3 4 दिन प्रॉफिट, 2 दिन लॉस। ठीक है, एक्यूरेसी आप देख लीजिए कितना का एक्यूरेसी समझ में आ गया। इसमें एक्यूरेसी थोड़ा ठीक था, बट इसमें देखिए लॉस 400 का, प्रॉफिट देखिए 1000 500 200। तो आपको देख रहा है रिस्क टू रिवॉर्ड में मैं काम करता हूँ। ठीक है, उससे पहले वाला मंथ भी देख लीजिए, तो इसमें मेरा थोड़ा लॉस हुआ था, क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा था बैक टेस्टिंग वगैरह, तो लॉस देखिए कितना ज़्यादा है। उसके बाद भी मैं प्रॉफिट में क्लोज किया था। ठीक है, ऐसा होता है, किसी दिन अच्छा जाता है, किसी दिन खराब जाता है। ठीक है, ये तो मेरा ऑप्शन बाइंग अकाउंट हो गया। अब मैं आपको ऑप्शन सेलिंग का दिखाता हूँ। ठीक है, लॉग आउट करता हूँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलिंग का दिखाता हूँ, जिससे आपको मालूम चल सके कि मैं ऑप्शन सेलिंग में क्यों फोकस करता हूँ। और ऑप्शन बाइंग में आप सबके लिए करके दिखाना चाहता था, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट होता था कि ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में आपको दिखा मैं ग्रीन में क्लोज किया, भले यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। मंडी में जाता हूँ, मंडी पे जाने में ट्रेडर डायरी पे चलता हूँ, और ये मेरा मेन अकाउंट है। ठीक है, इसमें मैं खाली एक ही लोट से करता हूँ। एक लोट से आपको दिख रहा होगा 4000 ऑलमोस्ट 5000 का प्रॉफिट बनाया हूँ, और बाकी ओवरऑल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चार्जेस ऐसे तो मेरा 6000 का प्रॉफिट हुआ, चार्जेस वगैरह काटने के बाद 4000 बचा है। ठीक है, बाकी लास्ट मंथ का देखते हैं, लास्ट मंथ हल्का सा लॉस हुआ था, आपको दिख रहा होगा। उससे प्रीवियस मंथ में आपको दिखेगा प्रॉफिट 6000 का, उससे प्रीवियस मंथ 700 का प्रॉफिट, फिर यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट, फिर यहाँ पे 3000 का प्रॉफिट,
फिर यहाँ 3000 का प्रॉफिट, 800 का प्रॉफिट। तो लगातार मैं प्रॉफिट करते हुए आया, आपको देखा सितंबर मंथ से लगातार मैं ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट करते हुए आया हूँ। खाली एक मंथ खराब किया, जो कि यहाँ पे लास्ट मंथ खराब किया था, उसमें खाली हल्का सा लॉस हुआ है, ठीक है। इससे आपको मालूम चलता है क्या कि रिस्क टू रिवॉर्ड में फोकस करना जरूरी है। ये मतलब आपको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट 500 का लॉस हुआ था, ब्रोकरेज वगैरह काटने में 2000 का लॉस हुआ है, ठीक है। बट उससे डबल में रिकवर कर लिया इस मंथ में, ठीक है। इस मंथ में मेरा लास्ट मंथ में 2000 का लॉस हुआ, इस मंथ में मेरा 4000 का प्रॉफिट हो गया। तो मेरा जितना लॉस हुआ उससे मैं डबल रिकवर कर लिया, ठीक है। ऐसा लॉस प्रॉफिट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में ऐसा होते रहता है। बट जरूरी नहीं है आप लॉस करने का ओवर ट्रेडिंग करें, रूल को अपना मिसमैच करें और या फिर कुछ भी ओवर ट्रेडिंग करें, कुछ गलती करें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लॉस हो रहा है, लॉस भी पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, स्टॉप लॉस जा रहा है, स्टॉप लॉस भी पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। बस आपको रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए चलना, डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करना है और इस तरह का आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं 2-3 साल से सब कुछ ट्राई किया, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, सारा कुछ मैं ट्राई किया, स्विंग ट्रेडिंग से लेकर सारा कुछ, ठीक है। और मेरे को रिजल्ट किस में मिल रहा है, ऑप्शन सेलिंग में मिल रहा है, ठीक है। भले 4% 5% ऐसे निकाल पा रहा हूँ, बट अच्छा रिटर्न ये भी है। 1 लोड का इतना अच्छा प्रॉफिट निकाल ले रहा हूँ, ऐसे ही मेरा लोड साइज बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ने वाला है, ठीक है। तो अगर आप भी ऑप्शन सेलिंग सीखना है तो मेरे एप्लीकेशन को नीचे में डाउनलोड कर सकते, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं कंटिन्यू करूँगा ये चैलेंज को, 7000 मतलब 9 दिन कंप्लीट हुआ है, अब देखते हैं 21 दिन और बाकी है। मेरा व्यू यही है कि मैं 7000 को बचा पाता हूँ कि नहीं बचा पाता हूँ, ठीक है। स्मॉल कैपिटल को बचाना जरूरी है, क्योंकि मैं आउट ऑफ द मनी लेता हूँ, आउट ऑफ द मनी में डीके भी मिलता है, उसके चलते भी कभी कभी लॉस हो जाता है, ठीक है। तो स्मॉल कैपिटल को बचाना जरूरी है, उससे सीखना जरूरी है। भले प्रॉफिट ना बना पाओ बट लॉस नहीं करना है, ठीक है। अगर आप सर्वाइव कर लिए मार्केट में तो आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट आपको प्रॉफिटेबल बना देगा अपने आप, ठीक है। मार्केट में बने रहने का सोचिएगा और ओवर ट्रेडिंग से बचिएगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलते रहेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन ऑल प्रेस कर दीजिएगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट डे मिलता हूं, तब तक के लिए जय श्री राम सब सबको।